बच्चों, आपका सब पढ़े और सब बड़े में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और यह हमारा तीसरा लेक्चर भी होगा। यह हमारा लेक्चर तीसरा होगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 के 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं दूसरे लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा लेक्चर से, और यह हमारा तीसरा क्वेश्चन से, और यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों a/a2, b/b2 व c/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यानी हमें इसकी तुलना करके ज्ञात करना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, पहले नंबर आप समझ लीजिए संगत और असंगत के लिए होना क्या चाहिए। अगर हमारा आ रहा है a/a2 इज नॉट इक्वल टू b/b2, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा और संगत होगा और इसके अद्वितीय हल होंगे। यानी यह तीन चीज को कंसीडर करेगा, फॉलो करेगा। अगर इस प्रकार से है तो यह तीन बातों को बताएगा। पहला, यह प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा यह संगत होगा, तीसरा इसके अद्वितीय हल होंगे। फिर देखिए, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तब यह संपाती होगा, संगत भी होगा और इसके अनेक हल होंगे, कई हल होंगे इसके। अगला देखिए क्या दिया। अगला दिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यह क्या होगा, समांतर होगा, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसी बेस पर हमें पता करना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो हम लिखेंगे 3x + 2y = 5। समीकरण एक इसे मान लेंगे 2x - 3y = 7। समीकरण 2। यहां पर देखिए, समीकरण ए वाला जो रहेगा वो सभी a1, b1 व c1 रहेंगे। ये आपका a1 है, ये आपका c1 b1 है और ये आपका c1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पहले a1 बराबर 3। x के गुणांक जितने रहेंगे वही a1 का मान होगा, a1 b1 व c1 के। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो अचर पद है, जो अचर पद है वह c1 के बराबर होता है। जो अचर पद है वह c1 के बराबर होता है। a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, यह b2 बराबर क्या हो जाएगा -3, यह, और c2 के बराबर हो जाएगा 7। आप ध्यान रखिएगा, इसको हम a1 लिखते हैं, इसे b1 लिखते हैं, इसे c1 लिखते हैं, इसे a2, b2 और c2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1/a2, b1/b2 व c1/c2 से करने पर, c1/c2 से करने पर हमें यह करना है। अब देखिए, तो तुलना कीजिए। a1 बराबर क्या है 3 है, a2 बराबर क्या है 2 है। फिर क्या है, फिर बराबर लिखेंगे। b1 बराबर क्या है, a1 b1 बराबर क्या है 2 है, b2 बराबर -3 है। देखिए, क्या यह दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब यह बराबर ही नहीं है तो हमारा क्या कंडीशन फॉलो कर, अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे वाले की c1/c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे अतः यह समीकरण अतः यह समीकरण युग्म a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसलिए यह समीकरण
युग्म संगत होंगे, संगत होंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरह का आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, संगत होगा। बस यही हमारा आंसर है, बस इतना लिख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यह दोनों है इसे आप समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। फिर इसमें आप A1 और B1, A2 और B2, C1 और C2 निकाल लेंगे। फिर उसकी A और B से तुलना कर दीजिएगा। तो तुलना करने पर हमें A1 अपन A2, B1 अपन B2 इस तरह से तुलना कर लेना है। तुलना करने के बाद हमें देखना है कि इसमें से कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है, कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है। तो अगर यह नियम फॉलो कर रहा है तो वह संगत होगा, अगर यह नियम फॉलो कर रहा है तभी संगत होगा, अगर यह नियम फॉलो करता है तो वह असंगत होगा, संगत नहीं होगा। बस ये आपको लिखना है। तो इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया, दूसरा देखिए, दूसरा दिया 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, यह दिया हमारा। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर A1 A2 निकालेंगे। A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। B1 बराबर -3 हो जाएगा और C1 बराबर हो जाएगा 8। A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर हो जाएगा 9, हो जाएगा आपका। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 व 2 की तुलना इसमें करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना A1 अपन A2, B1 अपन B2 वो C1 अपन C2 से करने पर, C1 अपन C2 से करने पर फिर से हम वही करेंगे, सेम, कुछ अलग नहीं करना इसमें, सेम उसी तरह से, कुछ अलग नहीं करना, सेम उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या हमारा 2 है, A2 का मान 4 है। उसके बाद ध्यान दीजिए B2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, -3 है, वह B2 का मान -6 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 और 9 है। अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 इसे लिख सकते हैं। अगर 3 से भाग दे तो ऊपर नीचे, तो 3 1 3, 3 दूना 6, और इसमें 1 से भाग दें फिर 2 से भाग दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, यह हो सकता है। इसे हम लिख सकते हैं, 2 से इसमें भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 है। इसलिए, या फिर लिख सकते हैं हम, इसलिए यह युग्म समीकरण या फिर समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। बस देखिए, यह फॉलो कर रहा है तो असंगत होगा, अगर यह फॉलो करता है या फिर यह फॉलो करता है तो संगत हो जाता है। बस कुछ करना ही है, बस सेम इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7।
समीकरण 1 हो जाएगा यह, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका 3/2। यक्स के गुणांक जितने हैं उसी को a1 a2 और b1 b2 x और y के गुणांक को ही मानना है, और जो c रहेगा c1 c2 वो अचर पद को मानेंगे, अचर पद, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, माइनस प्लस कुछ भी रहे। ठीक है, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा 5/3, वो c1 का मान हो जाएगा आपका 7, a2 का मान 9, b2 का मान -10, व c2 का मान हो जाएगा 14। ठीक है, अब फिर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर उसी तरह से, कुछ चेंज नहीं है, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1/a2 b1/b2 व c1/c2 से करने पर, c1/c2 से करने पर आप यह करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, हो जाएगा आपका 3/2/9 हो जाएगा, ना 3/9/2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू लिखेंगे 5/3/-10, यह हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा आपका 7/14, इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे 1 हो जाता है, इसके नीचे 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं हम, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो हो जाएगा आपका 3×3, इस तरह से होता है यार, 3/2 भागा 9/1, इसको आप ऊपर नीचे कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 3×3 9×2 18 इज इक्वल टू 5×5/30। फिर हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का 30 आ गया ना, 5 है माइनस नहीं है, माइनस का 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 7×14 1/7 हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, अब अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 3×3 3×6 = 18, 6×5 = 30। ठीक है, और यहाँ पर आपका 7 है ही, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी लिखा हो जाएगा आपका 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/7। अगर हम इसमें क्या करें, यहाँ पर माइनस से, अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दे तो क्या हो जाए, या फिर माइनस से, या फिर हम इसमें क्या करें, माइनस से गुणा कर दे तो प्लस हो जाएगा। इसमें समझ लीजिए हम प्लस माइनस से गुणा कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, यह इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, आप लिखेंगे यहाँ, या फिर यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म असंगत होगा। इसी तरह से आपका चौथा और पांचवा भी आप कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से होगा। करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो दिया उसे समीकरण 1 और 2 मान लेना है, उसके बाद आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से आपको विभाजित कर लेना है। जो x और y के गुणांक रहेंगे और अचर पद जो रहेंगे उसको मान लेना है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 की तुलना
A1/A2, B1/B2 व C1/C2 से कर लेना है। उसके बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो इसे हम मिटाते हैं। आप इसी तरह से चौथा और पांचवा भी कर लीजिएगा। 2 शायद और क्वेश्चन है, उसको भी आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।